आखिर आपसे तारुफ हो ही गया बाला खातून। बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे कबीले और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए आपने जो कुछ किया, उस सब के लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। हमने सुना और देखा, हमारे लोग, हमारे सरदारान और जिनकी तरफ से दावत है, शुक्रगुजार है आपके खिलाफ खड़ा हुआ है ओलुगा। बस इसीलिए हर कोई आपकी हिमायत में है। ऐसे ही है उस्मान सरदार, बिल्कुल। हक की हिमायत करने वालों के साथ हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा असल मकसद आपके साथ इत्तेहाद करना है। मेरा बेटा सारगोन भी इस दावत में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आने वाले लश्कर के इस्तकबाल के लिए जाना पड़ा। तो यानी लश्कर आ गए हैं? आपके शहजादे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे मुझे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, फिर भी आपके बेटे की जिम्मेदारियों से हम नहीं हैं। क्या ये दावत सिर्फ मुझसे इजहार तशक्कुर करने के लिए ही है ना? कहीं ये हमारी उन तमाम शराइत से पीछे हटने के लिए कोई बहाना तो नहीं है? ऐसा है तो बता दे उस्मान सरदार। बरक्स है इसके। मुकर्ररा वक्त और मुद्दत खत्म होने से पहले जितना महसूल है अदा कर दिया जाएगा। दावत भी इसीलिए दी गई। सूफिया के दरवाजे पे मुहाफिज है। मदरसे वाले, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? उन मुहाफिजों की जगह हम लेंगे। कैसे? कहाँ जा रहे मदरसे वाले? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कमांदार के हुक्म के मुताबिक अब यहाँ पहरा हम देंगे। पहरा तब्दील होने में वक्त है, अभी क्यों? पता नहीं, लेकिन दरअसल जहां तक मैंने सुना है, तुर्क दोबारा सोफिया की कैद से भाग निकले हैं। इसीलिए ये वजह हो सकती है। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। वो दोनों अपने आसाब खो चुके हैं। चलो आ जाओ। ये तो बहुत आसान था। मीठी जबान की मीठी बोली सांप को भी उसके बिल से निकाल सकती है। और फिर तुम्हारी इज्जत की वजह से खातून। अच्छा बस खामोश हो जाओ, खामोश हो। ठीक है। अगर इंसान पर खौफ हावी हो जाए तो फिर वो जल्द हार मान जाता है। ये सिपाही सोफिया के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए डरते हैं। उसके गुस्से का सामना करने के बजाय उससे बचकर भाग जाने को तरजीह देते हैं। हमारे लिए अच्छा है। इफ्तार तो हो गया, अब आते हैं काम की बात पर। उस्मान सरदार, मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तो ये बताएं मुझे, महसूल अदा करने के लिए सोना कहां से आया? अयाज सरदार ने माले गनीमत और सरहदों पर बसने वाले दूसरे कबाइल से इकट्ठा किया हुआ सोना लाने का वादा किया है। अयाज सरदार ने? अयाज सरदार ने, हाँ, अयाज सरदार। कुछ परेशान लग रही हैं। चेहरे के तासुरात बदल गए। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने जो मोहलत दी थी हमें, उससे पहले ही इंतजाम हो गया। इतने मुख्तसर वक्त में आपने
महसूल का इंतजाम कर लिया, तवक्को नहीं थी मुझे। खुशी हुई कि महसूल अदा किया जाएगा, हमारे दरमियान सुलह होगी, अमनो अमान होगा। आला आला। कल कराजा हिसार की सरहदों पर वाक़े गुजलसू के मकाम पर महसूल अदा कर दिया जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ औरहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठ जाओ। ये बताओ कि जो सोचा था वो हो गया ना बेटा? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के हुक्म से पूरा हो गया। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो सरदार। मालूम होता है बहुत अहम वजीफा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम फर्ज था एसएनबी के खातून। हुजूर इजाजत है अंदर आने की? आ जाओ बोरान। हुजूर, एसएनबी के खातून का बेटा सारगोन आया है। ओहो, इंतजार क्यों करवा रहे हो उसे? आने दो उसे अंदर, आने दो। जो हुक्म आपका हुजूर, भेज दो अंदर। वालिदा, ये क्या हालत बनाई हुई है सारगोन? लश्कर की तरफ से जाते वक्त हमारे ऊपर हमला हुआ है। हमला करने की जुर्रत किसने की? उलुगान। हमला करने वाले उलुगान के लोग थे। वैसे क्या तुम जानती हो, जो दलदल इंसानों को निगल लेती है, उसी दलदल में इंसान के मनपसंद फूल खिल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ खड़े होकर भी आपके जहन में फूल आ रहे हैं अलाउद्दीन। इस नजर से मुझे बिल्कुल ना देखो, ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ हाँ। मैंने क्या किया? अब और क्या करोगी? ये गंदा लिबास एक दलदल की मानिंद है और तुम इसमें फूल की तरह चमक रही हो मेरी जान। लेकिन तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो? जब तुम मुझे अच्छी लग रही हो तो मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा? कह दिया ना, नहीं अच्छे लग रहे हो। अब बोलना बंद करो। क्या कोई खातून अपने शौहर को ऐसे कहती मैं है? कहती हूँ। कोई आ रहा है। सोफिया अकेली है? हाँ अकेली है। इससे पूछा है मैंने। ये जरा बीमार है, इसे तय हो रही है कमांडर। ज्यादा बातें मत करो, तबीब के पास ले जाओ इसे। जो आपका हुक्म कमांडर। जबरदस्त गोंजा, शाबाश। हरिस्तो, आ जाओ। बाला हरगिज नहीं रुकने वाली। हलीमा को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कोई भी सुराख उसके लिए नहीं छोड़ूंगी। कोई सुराख है मोहतरमा? हलीमा की तरबियत करने वाली राहिबा लूसिया, खुफिया कलीसा में रहने वाली वो औरत, हरगिज उसे मुंह नहीं खोलना चाहिए हरिस्तो। कल ही जाओ तुम उसकी तरफ, उस राहिबा लूसिया को कत्ल कर दो। जो हुक्म मोहतरमा। बाला हरगिज हलीमा को नहीं ढूंढ सकेगी, हरगिज नहीं। हलीमा को जानने वाली एक औरत है। किसी को पता ना चले, इसलिए उसे कत्ल कर देंगे। हाँ, हलीमा को ढूंढने से अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा।
इसका मतलब है जब उन्होंने हमला किया तो वो ओलुगान का नाम ले रहे थे। ठीक कहा ना मैंने? उन्होंने गुजरगाह पर पहले ही जाल बिछा रखे थे, अचानक हमारे सामने जाहिर हो गए। कोशिश हमने की थी, नुकसान ज्यादा देखा तो निकल आए। कल जो हम में से था आज वो बेरहमी से हमारे सिपाहियों का कत्ल कर रहा है। गद्दार कहीं का। दोस्त दुश्मन बन गया और दुश्मन दोस्त। वक्त कभी भी बदल सकता है। आपने भी कम नहीं किया, उसके लोगों के सामने जंजीरों में जकड़ा उसको, फिर हमारे कबीले में आकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई। दुरुस्त कहा आपने। ओलुगान की जरूरत तो देखो, हमसे दुश्मनी। अपनी इस हरकत की उसे कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल चुकाएगा। आप कीमत वसूल करें या फिर हम करेंगे, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इजाजत दीजिए मुझे। काई कबीले जा रही हूं। जाहिया खातून का मुआयना करूंगी। बाला खातून, हमारी इस मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। काइयों की मेहमान नवाजी रिवायत के मुताबिक है। शहजादे ओरहान, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये जानने के बावजूद हारने की वजह से आपको थका हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा ही है ना सारगोन? जल्द मिलेंगे ओरहान, काफी कुछ कहना और सुनना है। जब चाहें। हमेशा तैयार हूं मुलाकात के लिए। सलामत रहें। और ये भूलिएगा मत, कल को जलसू के मकाम पर महसूल अदा किया जाएगा। एक औरत हलीमा का ठिकाना जानती है, लेकिन वो औरत कहाँ रहती है ये तो अल्लाह ही जानता है। हलीमा को ढूंढने के लिए मैं इस औरत तक पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा। कमांडर हरिस्तु का पीछा करके इस औरत को ढूंढ लेंगे। अलाउद्दीन, सोफिया उस औरत को कत्ल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, ये जानते हो ना? बिल्कुल। हलीमा को हमसे जुदा करने वाले इन मुजरिमों को मैं दोबारा खुश होने नहीं दूंगा। वालिदा इस बात को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन ये खबर सुनकर वो बहुत खुश होंगी, मुझे यकीन है। हाँ बिल्कुल। इस औरत तक पहुंचने के बाद हम उसे बोलने पर मजबूर करेंगे और यकीनन इस सब के बाद हलीमा हमें जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। चलो शाबाश। झुक जाओ अल्तुगा। क्या सोचकर ये कर रही हो ईसानबिके? मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं, हिसाब देने के लिए आई हूँ ओलुगान। हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ। सब भरोसेमंद सिपाही उस हमले में कत्ल हो गए। हमला करते वक्त तुम्हारा नाम लिया उन्होंने, ओलुगान। दस्ते के आने से
सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला था। मैं वो ताकत क्यों तोड़ूंगा? आप इस पर कैसे यकीन कर सकती हैं जानपी के? यकीनन मैंने ये नहीं किया। उस्मान ने जब अपने खैमे में आपकी मेजबानी की तो वाज़ेह है कि वो आपके लिए कोई चाल बुन रहा था। तुम्हारा हाथ नहीं इसमें, लेकिन उस्मान ने जाल ऐसे बुना है कि हमला करते वक्त हर जगह तुम्हारा ही नाम जाहिर होता है इसमें। ऐसे निशानात जिन्हें तुम झूठ साबित नहीं कर सकते हो लुगान। उस्मान के आगे आपकी ये चालें नहीं चलेंगी। बताया था मैंने आपको पहले जानबी के। वो मौत का हकदार बन गया है, जाकर कत्ल कर देते हैं उसको। नहीं, अगर उस्मान हमारे खिलाफ जाल बुन रहा है, हम भी जाल तैयार करेंगे उसके लिए।